हेलो एंड वेलकम बच्चों टू एपी के कौन से नंबर क्लास में? सिक्स्थ क्लास। एपी सिक्स्थ क्लास। सभी का स्वागत है। आ जाओ। अपने एक्सरसाइज 5C कर रहे थे, जहां बताओ टॉपिक क्या था हमारा? सम ऑफ एन एपी के फॉर्मूला कितना थे? दो फॉर्मूला थे सम ऑफ एन एपी के। एस एन ए सबसे पहला फॉर्मूला n/2 ए प्लस एल। दूसरा फॉर्मूला एस एन इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। चलो, तो ये हमारा फॉर्मूला वगैरह। आ जाओ। ओके, 8 तक हो गया था। लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। आ जाओ 10वें नंबर की ओर। बच्चों, एपी दिया है 63, 60, 57, 54 डॉट डॉट। How many terms are needed for sum 693? How many terms are needed for sum 693? करो। लास्ट डे अपने ऐसा ही कुछ सम किए थे बच्चों। ए 63 होगा और डी हो जाएगा -3। अच्छा, क्या निकालना है अपने को? एन। हाउ मेनी टर्म्स मतलब एन निकालना है। एन निकालना है। और हम लोग को एक और इंपॉर्टेंट चीज दे दिया, सम इज 693। एस एन दिया हुआ है 693। बस फॉर्मूला लगा लो भैया अपना सब। ए और डी वाला जो फॉर्मूला है वही लगाएंगे हम लोग। डी में प्लीज ब्रैकेट लगा के रखना। कुछ स्ट्राइक करा यहाँ पे तुम लोगों किस फॉर्मेट में आया है? क्वाड्रेटिक में आया है। यस, क्वाड्रेटिक में आया है ये। क्वाड्रेटिक मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट पावर इज 2। क्वाड्रेटिक में दी हाईएस्ट पावर इज 2। यहाँ पे एन स्क्वायर दिख रहा है अपने को, सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। अच्छा, जिनको क्वाड्रेटिक नहीं आता है कोई चिंता नहीं है, इस साल एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक बोल के, वहां सॉल्व करना सीखोगे। ठीक है ना? जिनको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है डोंट पैनिक। यहां पे लगता है शायद कुछ कॉमन जाएगा। 3 कॉमन जाएगा, तो 3 कॉमन लेके इसको रिड्यूस कर दो सब। 3 कॉमन लेके हटा दो, तो ये हो जाना है 43n माइनस एन स्क्वायर -4। 462 बोल रहा है तुम। 12
1862 परफेक्ट। ठीक है गाइस, क्वाड्रेटिक में सबसे पहले टर्म कौन सा लिखेंगे? एन स्क्वायर वाला। तो आ जाएगा माइनस एन स्क्वायर। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जहां पहले स्क्वायर आएगा, फिर एन वाला टर्म आता है, प्लस 43n माइनस 462 इज 0। और एक जो मैं खुद प्रेफर करता हूं, जब भी स्क्वायर के सामने माइनस होगा, सबका साइन चेंज। मेरे को पर्सनली नहीं पसंद कोई भी स्क्वायर के सामने माइनस साइन हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं सब में से माइनस कॉमन लेकर हटा दूंगा। पर इतना डिटेल में मत जाओ, बस अपने क्या करेंगे याद रखना, साइन चेंज कर देंगे सबका, सबका साइन चेंज। क्या हो जाएगा फिर, ये एन स्क्वायर आ गया माइनस 43n प्लस 462 इज 0। दो वैल्यू है। ठीक है, तो अब अपने क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता, एक बार कॉपी पेस्ट कर लो, जब क्वाड्रेटिक चैप्टर करोगे तो माहिर बन जाओगे उसमें। 462 है ना, इसको तोड़ते हैं अगर, किससे तोड़ेंगे? प्राइम फैक्टराइज मतलब 2 से तोड़ना है, क्या हो जाएगा 231। 7 से जाएगा। अगर 3 से अपने सोचे, क्योंकि 7 बहुत तो नहीं सोच पाएंगे, 3 से सोचेंगे तो कितना 77, फिर 7 से जा रहा है 11। तो ये 4 नंबर्स आ गए जिनको मिलाकर -43 लाना है। क्या हो सकता होगा? 3 और 7 हाँ 21 हो गया, और इसको मिला के कितना बन जाएगा 22। ये दो नंबरों को मिला के 21 मिल गया, उन दोनों नंबर्स को मिला के 22 मिल गया। अगर ऐड करते हो तो क्या आएगा 43, बट वी वॉन्ट व्हाट -43, तो हम लोग दोनों में माइनस लगा देंगे। क्या हो जाएगा ये n स्क्वायर -21n -22n प्लस 462 इज 0। अगेन ये सबको समझ नहीं आएगा जिन लोग क्वाड्रेटिक नहीं किए हो, टेंशन मत लो, लेट दिस सम पास। पूरा चैप्टर है तुम लोगों के लिए। n कॉमन लोगे पहले दो में, क्या आ रहा है n-21। n-21 n-22 आया, लिख लो सब लोग यहां तक। मिड टर्म ब्रेक। अच्छा, मिड टर्म के अलावा एक और फॉर्मूला था, 9 में था क्या तुम लोग के? हाँ डिस्क्रिमिनेंट वाला, सीधाचार्य वाला। हाँ याद है, क्या था वो? बोलो। -b वेरी गुड, √b² - वाह बहुत बढ़िया, अरे शाबाश, गुड, गुड श्लोक, ओह गुड श्रेष्ठ। तुम लोग ऐसे बैठा करो, श्लोक वहां बैठा करो, श्रेष्ठ यहाँ। तुम मुझसे घर पे रहता है कि नहीं? नहीं, हम लोग का इसका स्कूल भी स्टार्ट। तुम लोग स्कूल डिफरेंट है? नहीं सेम है, पर लाइक इसका क्लास 9 में 10 का स्टार्ट हो गया था, हम लोग का क्लास 10 में, मेरा भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, मैंने जब 10 स्टार्ट हुआ मैं उसके पहले ही स्टार्ट कर दिया था। तो तुमको याद है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। नहीं तो नॉर्मली तो ये फॉर्मूला बताते हैं तो नेक्स्ट क्लास तक बच्चे लोग याद नहीं रखते। नेक्स्ट क्लास मतलब क्या, सेकंड क्लास के बाद थर्ड क्लास। मेरे क्लास में तब इधर बैंकिंग खत्म हुआ, लीनियर इक्वेशन स्टार्ट हुआ। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना बाय द आर्ट ऑफ मिड टर्म ब्रेक। जिनको नहीं समझ में आया हो एक बार इग्नोर मारो, ढंग से समझाया जाएगा अलग चैप्टर में। इसका मतलब कितना टर्म्स लेंगे हम लोग?
माने 21 टर्म्स को ऐड करके 693 आ रहा है, 22nd और 22 टर्म्स को ऐड करके भी 693 आ रहा है। हाउ इज दैट पॉसिबल? यस, 21 टर्म्स को ऐड करके आ रहा है 693, 22 टर्म्स ऐड कर रहे हो तो भी आ रहा है 693। इसका मतलब 22nd टर्म इज 0। तभी तो फर्क पैदा नहीं कर रहा ना वो। मैं समझाता हूं, फॉलो करना। आज पकड़ लो बच्चों, 6420 है एक, और एक है 642। ऐड करो, कितना आ रहा है? 12 आ रहा है ऐड करके। कितने टर्म्स को ऐड किए अपने? 3 टर्म्स को। n इज 3 था यहाँ पे, सम कितना आया? 12। इनको ऐड करो, 12 आएगा फिर भी। पर इस बार n क्या 3 है? n है इस बार 4, है ना? तो 3 टर्म्स को ऐड करने पे भी 12 आ रहा है, 4 टर्म्स को ऐड करने पे भी 12 आ रहा है। इसका मतलब पक्का एक टर्म क्या है? 0 है। एक टर्म 0 है इसका मतलब। प्रियांश ठीक है? क्लियर? चलो, तो देयरफॉर इसका मतलब 22nd टर्म इज 0। देयरफॉर पॉसिबल नंबर ऑफ टर्म्स लिख लो। पॉसिबल नंबर ऑफ टर्म्स आर, possible number of terms are 21 and 22. लास्ट डे अपने सेम टाइप का सम किए थे, लास्ट डे अपने सेम टाइप का सम किए थे, पर वहां पर आंसर कितना आया था अपना? एक ही आंसर था, यहाँ पे 2 आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं अब। ठीक है, ओके, कम टू 15, कम टू क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द सम ऑफ, find the sum of first 15 multiples of 8। MLRS सब सेम ही है, ये सब 10 में सब सेम है, कोई चिंता नहीं है। पहले क्वेश्चन समझते क्या है, क्या निकालना है बच्चों? सम निकालना है। किसका सम निकालना है? फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ इट। मल्टीपल समझ में आता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, सब मल्टीपल्स हो गए। वी आर कंसर्न विथ हाउ मेनी मल्टीपल्स? 15 मल्टीपल्स, पहले 15 मल्टीपल्स। एपी क्या बनेगा यहां से? हाँ, 8 16 24 डॉट डॉट डॉट। कहां तक डॉट? देखो, अपने को लगाना नहीं पड़ेगा बुद्धि इसमें, बस क्या लिख लेंगे? टिल 15 टर्म्स। ठीक है ना? n15 हो जाएगा। हाँ जय, ठीक है ना? अपने टिल 15 टर्म्स ही लिख देंगे। पकड़ लो, कोई बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है तो अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मल्टीप्लाई करने का। टिल 15 टर्म्स, खुशी यहां तक ठीक है? अब अपने को पता है ए और डी निकालना होता है, पहले निकाल लो ए और डी। ए 8 है बेटा, डी भी 8 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 15, because total we have 15 multiples, total we have 15 terms, तो n 15 हो गया। now it is child's play, S15 निकाल लो। ऑनलाइन ऑफलाइन ट्राई टू स्पीक अप जहां डाउट हो। सब निकाल लो फटाफट S15। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। आ गया? ठीक, जैसे कि इसको वैसे भी कर सकते हैं ना, एल निकाल के। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वैसे भी हो जाएगा। एल तो तुम बोल ही दिया था, 120 था। हाँ, आराम से वैसे भी कर सकते हैं।
तुम यहाँ पे बढ़िया चीज क्या कर सकते हैं पता है? तुम लोग क्या ये सबको मल्टीप्लाई वगैरह कर रहा है क्या? देखो क्या करोगे, फॉलो करना, नीचे टू है ना, नीचे टू है, वो ऊपर से कट सकता है आराम से, सबसे कटेगा। कितने टर्म्स है ऊपर बताना? दो टर्म है, दो टर्म है। एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, तो टू इन दोनों टर्म से कट जाएगा। क्या हो जाएगा? 15। 16 को टू से काटोगे, 8 बचेगा, प्लस अगर मान लो 14 को काटते हो टू से, 7 बचा ना, 7 8 जा 56। देखो कितना फटाफट काम हो गया अपना। तुम लोग फालतू का क्या करता, 14 इंटू 8 निकालता पहले, फिर 16 ऐड करता, फिर डिवाइड बाई 2 करता, अपने सीधे 2 से डिवाइड करती। खुशी वापस बताना एक बार। नहीं मैं बताऊं? चलो ठीक है जी, आ जाओ। 15 इंटू 64, अब इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ रहा है? 960, 960। आ जाओ, ओके। नेक्स्ट, 15 डन। 18 का मैं हिंट दूंगा बस, 18 पूरा सम नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है? आ जाओ, कम टू 18। फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ 100 even natural numbers. Find the sum of 100 even natural numbers divisible by 5. Find the sum of 100 even natural numbers divisible by 5. सबसे पहले देवियों और सज्जनों, नेचुरल नंबर्स क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है? और 0 से स्टार्ट होता है क्या? होल, कंटेन्स दी होल। 0 से स्टार्ट होगा, तो 1 से क्या स्टार्ट होगा? नेचुरल नंबर्स, ठीक है? 1 2 3 ब्ला ब्ला ब्ला, पर अपने फोकस किस पे कर रहे हैं? इवन। तो इवन नेचुरल नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे? 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। पर अपने को क्या है? 100 नंबर्स चाहिए जो 5 से जाते, माने ऐसे नंबर्स जो 5 से भी जाते हो प्लस इवन भी हो। मतलब किससे जा रहा है वो? 10 से जाए। 5 का टेबल क्या है? 5 10 15 20 वगैरह है ना, पर क्या सब इवन दिख रहा है यहाँ पे? नहीं। तो जो इवन नहीं है उसको हटाओ, तो 10 20 डॉट 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 लेकर चलो। आ जाओ, एपी अपने को मिल गया। 10 20 30 डॉट डॉट। माथा नहीं लगाना, कहां तक जाएगा? लास्ट में क्या लिख लेंगे? यस, टिल 100 टर्म्स, टिल 100 टर्म्स। अगर कर रहे हो तो ठीक है, सम कर लो सब लोग, कर लो, प्रैक्टिस कर लो खुद से। 49600। कर लो, लगा लो सब फॉर्मूला। यहाँ तो डी माइनस में भी नहीं है, तो बहुत बढ़िया बात है तुम लोगों के लिए। 5500, और तुम्हारा तो 50,500, और तुम्हारा 469 कुछ बोला तुम, थोड़ा सा रह गया।
ओ 000 आ गया इसका तो। ट्रिपल ओह भाई लखपति बन गए हो क्लास 10 में ही। हाँ देखो ठीक से क्या गलती किया है। 100/2, 2 × 10 प्लस n, अच्छा n-1 क्यों लिखेंगे आपने? 100-1 × 10, ये हो जाएगा 50। कितना हो गया? 20 प्लस 9 990 प्लस 20 सोच के लिखना। 1010 बाइनरी नंबर्स 1010। हाँ अब 5 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 50,500 सम ऑफ 100 टर्म्स। लिख लो यहां तक, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। प्रणय बाबू सम हो रहा है? चलो ठीक है, ओके ओके परफेक्ट। लेट्स मूव ऑन, कम टू 19। ये किसके पेन से आ रहा है आवाज? पता नहीं। तुम्हें सामने आके बैठो तुम एक बार। वाह, प्रॉब्लम सॉल्व एकदम, ऑल द प्रॉब्लम सॉल्व। 19 में आओ, वापस से आ रहा है आवाज। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, लिख लो यारो, 4-1/n प्लस 4-2/n प्लस 4-3/n प्लस डॉट डॉट डॉट। ये सम, चलो करो। पहले एपी में दिख रहा तुमको ये? नो एलसीएम। बच्चों ये एपी में दिख रहा है क्या? नहीं, क्योंकि अपने को यहाँ पे कपल्स अलग अलग है। कपल्स जो दिख रहे हैं ना, वो कंपैटिबल कपल्स नहीं है, तो उनके बीच में दरार पैदा करो, दरार पैदा करो। सारे लड़के एक तरफ और सारी लड़का बोला वापस से। शी, सारे लड़के एक तरफ, सारी लड़कियां भी एक तरफ। तो आओ इसको ढंग से लिखते हैं। क्या करोगे? 4+4+4, 4+4+4 डॉट डॉट डॉट। 4 कॉमन अब लेंगे बाद में, अभी अपने क्या कर रहे हैं, जस्ट जो लिखा हुआ है ना उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या क्या बचा है अब? -1/n। नेक्स्ट क्या बचा है? -1/n, -2/n, -3/n। अब लेंगे, अभी कुछ नहीं करना है, अभी बस तुमको अलग अलग करना है, एक स्टेप में मत हड़बड़ाओ तुम लोग, डॉट 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 दे दो बस। चलो ठीक है बच्चों, पहले मेरे को बताओ कितना टर्म्स आ रहा है यहां पे। ओ लिखा है तो, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स बोल दिया, मतलब कितने टर्म्स मिल गए? n टाइम्स ये आ रहा है और n टाइम्स ये भी आ रहा है, समझ में आया ना? ये आ रहा है कितनी बार? 3 बार नहीं, n टाइम्स आ रहा है, ठीक है। 3 बार तो दिखा रहे अपने यहाँ पे, तुम चाहो तो 5 बार दिखा दो, नो प्रॉब्लम। पर डॉट 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 का मतलब क्या है, कहां तक जा रहा है? n टर्म्स तक। कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? प्योर लॉजिक।
थोड़ा रिड्यूस्ड फॉर्मेट में सोचो तुम लोग। अगर 4 3 बार होता, 4 + 4 + 4 3 बार होता बस, क्या लिखते हम लोग? कैसे लिखते 12? 4 × 3 नहीं लिखते, है ना? यस। अगर 5 बार होता, 5 बार अपने ऐड कर रहे होते 4 को, तो 20 आता ना? कैसे आता 20? 4 × 5, बिकॉज 4 यहां पे कितनी बार ऐड हो रहा है? 5 बार। वैसे ही मान लो ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? n टाइम्स। यहां रिपीट हो रहा था 5 टाइम्स, तो 4 × 5 लिखे। रिपीट होगा n टाइम्स, तो 4 × n लिखे। तो इसका सीधे आंसर आ गया बच्चों 4n, सीधे। प्रियांश वापस से बताइए एक बार हम। ठीक है, नेक्स्ट। अनन्या, ये समझ में आया? अब यहां पे कॉमन क्या जा रहा है बच्चों? सिर्फ माइनस कॉमन जा रहा है क्या? यस, -1/n। सब में तो नीचे n भी तो दिख रहा है अपने को, तो माइनस के साथ 1/n भी कॉमन ले। तो यहां से इसी को उठा लिए अपने, तो 1 + 2 + 3 + ... लक्षिता क्लियर है यहां तक? देखो यहां से कॉमन क्या ले रहे हैं अपने नैतिक? माइनस तो कॉमन जा रहा है, सब में माइनस ले लिए। सब में नीचे में n भी तो कॉमन जा रहा है, तो n भी ले लिए अपने। ये 1 बोल रहे हैं क्या तुम? ये 1। देखो तुम सीधे ऐसे तो कॉमन नहीं ले सकता है, तुमको ऊपर में कुछ लिखना पड़ेगा। कुछ नहीं हो तो क्या लिखेंगे? 1 लिख। ठीक है ना? चलो ऐसी जहां डाउट हो पूछो आराम से, कोई चिंता नहीं है। आओ, 4n - 1/n, ये तो इजी है। इजी है, बोलो एपी है कि नहीं है? एपी है। एपी नहीं है लक्ष्यता? ए 1 होगा, डी भी 1 होगा यहाँ पे, है ना? तो ये एपी है। एपी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या होता है फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। पूछो यहां तक जो भी डाउट है तो। उसमें हम लोग 1 + 2 + 3 उसमें हम लोग नहीं लिख सकते 1n, क्योंकि वो 1 n। 1n? हाँ, नहीं नहीं, वैसे मत लिखना। एलसीएम ले लो तुम चाहे तो। नहीं नहीं, एलसीएम क्यों लेगा बाबू? कट जाएगा तो एन तुम्हारा। चलो तुमको समझ में आया? अपने क्या किए हैं? 2a + n-1d, और बाहर में क्या? n/2। अपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। n और n कट गया बच्चों, तो 4n माइनस हाफ बचा बाहर। अंदर क्या होगा? 2 + n-1 इज 4n-½ इंटू 1 + n3 क्यों है? n का तो वैल्यू निकालना ही नहीं है तुमको, तुमको बस आंसर निकाल के छोड़ना है। कुछ एलसीएम जा रहा है अपना, 2 जाएगा एलसीएम, तो 4n इंटू 2 8n। खुशी यहां तक पहुंची? हाँ तो पूछो मेरे को क्या पूछना है। कर रही हो ना? हाँ ठीक है। लक्षिता इसके बाद? वही तो गलत हो गया, माइनस के बाद साइन चेंज होगा। यस, -1 - n लिखना। एकदम इमेजिन करो, हमेशा माइनस के बाद क्या रहता है? ब्रैकेट रहता है, माइनस के बाद ब्रैकेट रहता है। ठीक है, तो उससे अपना जीवन आसान हो जाएगा। क्या हो गया ये? 7n - 1/2, दैट्स इट। होपफुली दिस इज द आंसर। 19 है ना? चलो परफेक्ट हो, बिल्कुल सही। और अपने को पता है क्या करना है इस सम को।
इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कौन बोला फाड़ के फेंकना है? कोई नहीं बोला, किसी के मन का आवाज सुन लिए हम, लग रहा है। चलो, इंपॉर्टेंट मार्क करने के बाद आगे बढ़ते हैं। मेक पीस विद द सम फर्स्ट, फिर लेट्स मूव ऑन। ठीक है, 21 में आओ। कम टू 21। यहां इंग्लिश में लिखा है, सब मैथ्स में लिखते जाओ, ठीक है। क्या है बोला इसमें? द फर्स्ट टर्म इज 2। क्या लिखेंगे हम लोग? a is 2, last term is 29, l is 29, and बोला है sum of all the terms is 155, sum of all the terms is 155, मतलब Sn is 155। अब कितने टर्म्स है थोड़ी ना पता अपने को, तो Sn लिख दिया। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी निकालने बोला है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी निकालो सब। अच्छा, Sn दिया तो उसको यूज करेंगे। डेटा के हिसाब से क्या लगता है, क्या यूज करना है अपने को? कौन सा फॉर्मूला? फाइनाइट वाला, यस। यस, डिटेक्टिव रोल, एकदम गुड। यहाँ ए और एल दिया है ना, तो अपने वही वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। देखो ये सब एकदम इजी है, सब में एकदम रोने धोने का दरकार ही नहीं किसी को। प्रैक्टिस करो घर पे, रोना धोना सब बंद हो जाएगा। नाउ एस एन दिया है 155, और डेटा के हिसाब से अपने को यही फॉर्मूला यूज करना है, n/2 a+n। भाई दो ही तो फॉर्मूला है, और n/2, 2 + 29 is 155। इसको वहां भेज दो, तो n × 31। अच्छा, n तूने 10 बोला क्या? हाँ, चलो ठीक है। n is 10। पर n निकाल के अपने को अटकना नहीं है, इससे आगे बढ़ना है। अब वो Sn के बदले उसका वैल्यू, Sn का वैल्यू क्या है? तुम हाथ वहां छुपा के मत रखो अपना, वो खुद नहीं दिखेगा। समझ रही हो? तुमको एनी हाउ ये सारे डेटा को यूज करना है। अगर तुम Sn का वैल्यू खुद भी करोगे ना उसके बाद, तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो बार बार Sn लिखते जाओगे। यहाँ पे क्या लिखते हैं Sn को काट के? 150। Sn के बदले लिखोगे 150। बाकी जैसे जो वैल्यू लिखते जाओ, n/2 और जो भी वगैरह हमारा वैल्यूज 2 + 29 अनन्य आ गया तुम्हारा। कॉमन डिफरेंस ये आ गया, 3 है कॉमन डिफरेंस पूरा। हाँ, बोलो। हाँ, चलो ओके। अब एक लॉजिक का बात, कितने टर्म्स है इस एपी में? 10 टर्म्स आ गया अपना। तो ये लास्ट टर्म था ना, कौन सा नंबर टर्म होगा ये? 10th नंबर टर्म हो जाए, क्योंकि टोटल 10 टर्म्स है, लास्ट टर्म है ये। तो देयर फोर A10 हो जाएगा 29। अगर टोटल हमारे पास 20 टर्म्स होता, तो ये होता 20th टर्म। अब यहां से D निकाल लेंगे, A+n-1। हाँ, उससे भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। ये वाला समझ में आया जो बताए, है ना? ठीक है, तो 2 +
10 माइनस 1 इंटू डी इज 29 और 9d हो गया, कितना हो जाएगा ये? 27 और डी 3। लिख लो, होली के बाद तुम लोग का टेस्ट होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का। तुम लोगों को रिविजिट करना है हमारा यूट्यूब का लिंक्स को, तो उसको भी रिविजिट कर सकते हो। प्रैक्टिस करो आराम से। होली के बाद एक क्लास दिया जाएगा, उसके बाद तुम लोग का टेस्ट होगा एपी। तब तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लो सब। ठीक है, प्रियांश तुम्हारा आ गया ये? कुछ अलग तरीके से किया था क्या तुम? यही तरीका अपनाया था? ओके, 21 के बाद 21 के बाद आ जाओ 25 में। वर्डिंग्स फॉलो करना। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 22, मतलब ए हो गया 22। nth टर्म इज -11, nth टर्म ए एन हो जाएगा, ए एन इज -11। ठीक है, एंड नेक्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 66, तो एस एन हो गया 66। अब क्या क्या निकालने बोला है बच्चों? n के वैल्यू को निकालो एंड कॉमन डिफरेंस भी निकालो। n के वैल्यू को निकालो एंड कॉमन डिफरेंस भी। सोचो क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे सम कितने टर्म्स का हो रहा है? n टर्म्स का सम हो रहा है, तो जो लास्ट टर्म होगा वो nth टर्म होगा। सोचो इस बारे में, अगर S8 दिया होता 66, तो कितने टर्म्स का सम होता ये? 8 टर्म्स का सम होता, तो लास्ट टर्म कौन सा टर्म होता? 8th टर्म होता। यस, इसका मतलब लास्ट टर्म -11। हाँ बता रहे, गुड, ऐसे ही जहां डाउट हो पूछो आराम से। लक्षिता, इसका मतलब क्या हो रहा है? सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स क्या हो गया? 66। मतलब कितनों को ऐड कर रही हो तुम? 8 टर्म्स को। तो लास्ट टर्म कौन सा टर्म होगा? 8th टर्म होगा ना। तो वैसे ही ऐसे अगर 66 है, तो कितनों का सम हो रहा है यहाँ पे? n टर्म्स का। लास्ट टर्म कौन सा होगा? nth टर्म, और nth टर्म तो अपने को दिया है -11, मतलब -11 इज द लास्ट टर्म। ठीक है ना? खुशी, तुमको समझ में आई है? चलो, वाह, ठीक है। तो SN 66 हो गया, फॉर्मूला अप्लाई कर लो, n/2 a प्लस l इज 66 और n/2 22 माइनस 11 is 66 और n into 11 66 into 2 प्यारे बच्चों, 66 इंटू 2 को मल्टीप्लाई मत करना, कट जाएगा। ठीक है, तुम लोग क्या है, मल्टीप्लाई कर सकता है पर बाद में काटना पड़ेगा, डबल दी एफर्ट। उससे बड़े सीधे ऐसे लिख दो, सीधे ऐसे लिख दो, कट जाएगा सीधे अपना आराम से। n आ गया 12, n आ गया 12। अब अच्छा, अभी तक डेटा तो सारा यूज कर चुके हैं अपने, ठीक है, बस लास्ट टर्म में पुट कर दो। नाउ ए एन क्या दिया था अपने को? -11, और a प्लस n-1d होता है -11, 22 प्लस d इज -11।
D-3 है, लिख लो सब। करो करो, खुद से करो। इतना छोटा कॉपी क्यों रख रहा है मैथ्स में तुम लोग, सबका बड़ा कॉपी बाकी। मैथ्स पता है कितना जल्दी भर जाएगा तुम लोग का। बड़ा कॉपी लाना नेक्स्ट टाइम से, मतलब ये तो खत्म हो जाता है ठीक है, तो बड़ा कॉपी मेंटेन करो। बहुत प्रैक्टिस तुम लोग करोगे, बहुत प्रैक्टिस हम करवाएंगे। छोटा छोटा कॉपी कहाँ खो जाएगा, बाद में ढूंढेगा मिलेगा नहीं। बाबू ये तो सबसे इजी चीज है। ये नहीं, वो जो 22 प्लस दैट इज इक्वल टू -11। 2 हाँ यही तो है। अच्छा इसके नीचे क्या वर्किंग की है अपने, 11D तुम्हारा यहाँ पे है, 22 को वहां भेज दिए, +22 वहां जाके क्या हो जाएगा, -22। तो -11 -22 इज -33, है ना। तो D क्या हो जाएगा, -33/11, कट कुटा के -3, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, लिख लो यहां तक। खुशी हो गया, टाइम लगा इसमें, नहीं ना। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर था 25। वाह बधाई हो, आधा एक्सरसाइज अपना कवर हो गया है। व्हाट अ माइलस्टोन। 27 में आओ। लुक एट 27। क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 182। क्या लिखेंगे, S7 इज 182। चलो, गुड बॉयज, वेरी गुड। इफ इट्स fourth and 17th terms are in the ratio 1:5, fourth and 17th terms are in the ratio 1:5, फोर्थ टर्म मतलब क्या लिखेंगे, A4 डिवाइड बाई A70, रेशियो मतलब होता है डिविजन, 1:5 मतलब हो गया 1/5। तो ये दोनों हम लोग को बस इंग्लिश में दिया था, मैथ्स में लिख लिया। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स 182 दिया है, फोर्थ एंड 17th टर्म्स का रेशियो है 1:5। फाइंड दी एपी, फाइंड दी एपी। बोले तो क्या निकालना है बच्चों, ए और डी निकाल, ए और डी निकालते एपी बन जाए। कर लो, दोनों डेटा को यूज करना। नाउ क्या हो जाएगा ये, n/2 2a प्लस n-1d इज 180। अपने को n पता है क्या वैसे, 7 बिल्कुल सही। S n होता है ना, S7 दिया है, देयर आर 7 टर्म्स, तो n के बदले 7 लिख लो। 2a प्लस 7-1 मतलब 6d इज 182। प्लीज 2 को वहां मल्टीप्लाई मत कराना 182 से, 2 क्या होगा यहां से, कैंसिल ऑफ हो जाएगा, कट जाएगा। क्या होगा, 7a+3d इज 182। और आ गया, तुम पूरा स्टेप्स लिखता है, स्टेप्स लिखता ना पूरा, दिखाओ।
हाँ, कटपुटा की क्या रह रही है? 26, तो a+3d आ गया 26। ठीक है, फर्स्ट डेटा को अपने यूज कर लिए। अब अपने किसको यूज करेंगे बेटा? सेकंड डेटा को। सेकंड डेटा को यूज कर लो। नाउ यस, A4 मतलब क्या हो गया सीधे ही? a+3d बाई a+16d इज 1/5। अच्छा, किसी का वैल्यू पता है यहाँ पे अपने को ऑलरेडी? यस, यस। a+3d सीधे क्या हो गया? 26। अपने पुट कर देंगे। भैया बोलो। ये समझना है कि A4 A+3D कैसे होता है। अच्छा देखो, A4 a+3d कैसे होता है? फॉर्मूला से। A4 क्या हो जाएगा? a+4 - 1d, प्रणय, विच इज a+3d। ओ हाँ ठीक है भैया, समझ गया। हमेशा क्या लिखते हैं अपने? n-1 लिखते हैं ना अंदर में, तो एक कम करके लिख दो। ओके। वैसे a17 क्या हो जाएगा तुम्हारा? a+16d। 26 × 5 130। हाँ, तो दो इक्वेशंस आ गया हमारा। ब्यूटीफुल, टू इक्वेशंस। सॉल्व कर लो इन दोनों को। a+3d है 26, a+16d है 130। क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को अपने सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या कट जाना है? a कट जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, a कट जाएगा। d8 आ रहा है, तो ये हो जाएगा -13d इज -104। माइनस माइनस कैंसिल, d इज 104/13 जो 8 होता है। कर लो फटाफट। d निकालने के बाद a निकालो। a2 क्या हो जाएगा? पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या था? a+3d इज 26 और a+3 × 8 है 26। हाँ जी, a आ गया 2। तो भैया सामग्री सब तैयार है हमारा। ऑल द इंग्रेडिएंट्स वी हैव गॉट, देयरफॉर AP इज 2 से स्टार्ट करोगे, बढ़ाते जाओगे किस हिसाब से? 8 के हिसाब से। 2 10 18 डॉट 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 हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन था 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में हो सब, यहां तक लिख लो, फिर कम टू 30। फोन तुम्हारे सामने क्यों पड़ा है? अंदर, एकदम अंदर। तुम्हारा फोन भी अंदर रखो। 30 में हो। लिख लो भाई, क्वेश्चन लिख लो इसका। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 APs have same common difference. The first terms
The first terms are 3 and 8. The first terms are 3 and 8. Find the difference. Find the difference between sum of their 50 terms. आराम से बिना टेंशन के क्वेश्चन पढ़ो, टेंशन ये क्वेश्चन देगा। पढ़ो ठीक से इसको। कितना एपी है यहाँ पे? 2 एपी है। 2 एपी का सेम कॉमन डिफरेंस है। मान लो दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? डी। ठीक है, पर क्या ए भी सेम है क्या दोनों का? देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ, द फर्स्ट टर्म्स आर 3 एंड 8। तो पहले वाले का फर्स्ट टर्म क्या है? 3 हो गया। दूसरे वाले का फर्स्ट टर्म 8 हो गया। मतलब स्मॉल ए 3 पकड़ लिया मैंने, कैपिटल ए 8 पकड़ लिया। क्या करना है अपने को? दोनों का सम ऑफ 50 टर्म्स निकाल के माइनस कर देना। दैट्स इट। दोनों का निकालो अलग से 50 टर्म्स एंड माइनस कर दो उसको। आ जाओ। अब कैसे लिखोगे इसको? लिख लो, लेट दी कॉमन डिफरेंस ऑफ both APs be D. Let the common difference of both APs be D. चलो ठीक है। Let small a3 and capital A8. Small a3, capital A8. Let the sum of 50 terms be, अच्छा सम ऑफ 50 टर्म्स को डिनोट किससे करते हैं अपने? S50। अब दोनों के लिए तो यू कैन नॉट यूज S50, बिकॉज क्या पता पहले एपी का S50 अलग होगा, दूसरे एपी का S50 अलग होगा। तो कैसे लिखे इसको? स्मॉल एस एंड कैपिटल एस लिख सकते। परफेक्ट। तो स्मॉल S50 लिख लो, 50 को भी स्मॉल मत कर देना कोई, एंड कैपिटल S50। मान लेते पहले वाले का स्मॉल S50 है, बड़े नेक्स्ट वाले का कैपिटल S50 है। आओ अब निकाल लो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। देयरफॉर स्मॉल S50 का बात कर रहे हैं, ये बेटा स्मॉल है। फॉर्मूला तो हम सबको पता है ऑलरेडी। n/2 2a प्लस n-1d। गाइस पुट कर लो, निकालो S50। डी के बदले डी रहेगा। तुम n-1 में n को रिप्लेस नहीं की है ना? एक में तो 50 लिख दी, एक n को तो रिप्लेस नहीं की। बाबू ए को तुमको लिखना पड़ेगा ठीक से। ए अपने को पता ऑलरेडी, A3 है। नीचे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं पे लिख लो। 2 × 3 लिखो यहाँ पे। हाँ ठीक है ना, समझ में है ना? स्मॉल ए तो पता ही है अपने को ऑलरेडी, तो अपने ए को लिखेंगे वहां पे। और 50 - 1 कितना होता है? 49। 49D सही लिखा है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाना है 50/2 2 × 3 प्लस 50 - 1। डी के बदले डी रहेगा, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट डी इज। भैया आंसर 250 आ रहा है। हाँ 250 आ रहा है। 25 × 6 हो गया 150।
प्लस 25 इंटू 4090। मेरे को नहीं पता ये, तो हम ऐसे ही लिख दिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट, अगेन अगेन आ जाओ। अब क्या निकालना है? कैपिटल S50। ये कैपिटल है, कैपिटल S50। फॉर्मूला सेम आएगा यारो, बस प्लीज कैपिटल ए लिखना, फॉर्मूला में कैपिटल ए लिखना। प्लस 25 इंटू 16, 400, 400 हो गया, प्लस 25 इंटू 49। हम तो बोलते जब भी बड़ा कैलकुलेशन आता है ना, मत मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करना हो तो लास्ट में करो, एकदम एकदम फाइनल आंसर में करो मल्टीप्लाई। तुम लोग क्या यहां पे मल्टीप्लाई करता, फालतू का टाइम वेस्ट होता। अवॉइड, क्योंकि पता है बाद में क्या होगा, ये दोनों कट जाए। हम कर दिया था, 1 2 2 हाँ, तो अवॉइड करना एग्जाम में। मैथ्स के पेपर में यू हैव टू बी स्मार्टर। टाइम शॉर्टेज मिलेगा तुम लोग को एग्जाम के समय। भैया बोल। आपने तो अलग अलग किया, मैंने साथ में किए, हाँ, साइड टू साथ में कर साइड। सकते हो, बेस्ट एकदम, कोई चिंता नहीं है। फिर मतलब मैंने उसे तुम, एंड में कट कर दिया। हाँ हाँ बिल्कुल परफेक्ट फिर रजत। फिर 25 × 10 आया तो हमने निकाल लिया 250। ठीक है ठीक है, एकदम सही है, एकदम सही है। मतलब तुम S50 माइनस S50 सीधे ही कर दिया, राइट? सीधा कर दिया मैंने। हाँ एकदम सही है, नो प्रॉब्लम। देयरफॉर इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर निकाले तो 150 माइनस 24 इंटू 4090 माइनस 400। ओह वेट, नहीं सही तो है ये। तुम लोग का 250 आ रहा है कि माइनस 250 आ रहा है? तो 250 कैसे आएगा इसमें, तो माइनस 250 आएगा। मतलब वही, तुम पहले इसको लिखी। हाँ हम भी सर वही है, पहले उसको लिखे फिर वही तो हम बोल रहे हैं कि तुमने पहले वही किया, तुमने बोला नहीं, पहले इसको लिख रहे अपने, फिर इसको लिख रहे। हाँ। आज तो यहाँ पे 400 लिख लो, 400 प्लस दिस माइनस 150 माइनस दिस। ये और ये कैंसिल ऑफ हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विथ 250। ठीक है, फिर नॉर्मली अपने कौन से वैल्यू को पकड़ेंगे? जो बड़ा वैल्यू है, डिफरेंस में पहले बड़ा वैल्यू आएगा माइनस छोटा वैल्यू। लिख लो। आओ 31 देखे अपने, कम टू 31 गाइस। आरुष यहां तक क्लियर है? चलो 31 देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज माइनस 150। क्या लिखेंगे? S10 इज माइनस 150। अब मेन लाइन आ रहा है सेकंड वाला, सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स इज माइनस 550। क्या लिखा है? सम ऑफ, ठीक है, पर एक बार इंग्लिश में लिख लो इसको, सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स इज माइनस 550 दे दिया। नेक्स्ट 10 टर्म्स मतलब कहां से कहां तक ऐड हो रहा होगा, सोचो। हाँ, 11 से 20th टर्म्स तक, मतलब A11 से ऐड करते करते A20। ठीक है, फाइंड दी AP, फाइंड दी
याद है ऐसा कुछ लॉजिक बताए थे व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग सम? हाँ वहां ऐसा कुछ था ना कि टोटल मिला के S5 है, पहले चार का क्या होगा S4, और लास्ट का क्या बचेगा A5। तो ऐसा कुछ वहां बताए थे। ठीक है, अब इसको अपने आओ मैथ्स में कन्वर्ट करें। सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स, मतलब कहां से कहां तक का बात हो रहा है? नेक्स्ट 10 मतलब आज पकड़ लो, फर्स्ट टर्म है, ये 10th टर्म है, और ये 20th टर्म है। फर्स्ट से 10 को ऐड कर रहे हैं, क्या लिखेंगे मैथमेटिकली? S10 लिखेंगे। अगर फर्स्ट टर्म से 10th टर्म तक ऐड कर रहे हो तो क्या हो गया वो S10। यहां पे क्या बोला है? सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स। नेक्स्ट 10 टर्म्स कहां से स्टार्ट होता है? 11th टर्म से। 11th टर्म से कहां तक? 20th टर्म। अच्छा, यहां से पूरा यहां तक क्या होगा? S20। तो अगर मित्रों ये निकालना है तो अपने क्या करेंगे? ये पूरा ले लेंगे हम लोग। ये पूरा क्या था? S20 था, उसमें से माइनस कर देंगे इस पार्ट को, क्या हो जाएगा वो? S10। तो हम लोग को ये शेडेड पार्ट मिल जाएगा। You take up everything that is S20 and you subtract the initial portion, that is क्या? S10। तो हम लोग को उसके बाद वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो मैथ्स में क्या लिखोगे? इसको लिख लो S20 माइनस S10 आ गया -550। श्रेष्ठ क्लियर है? गाइस अपने को ऑलरेडी किसी का वैल्यू पता है। S10 का वैल्यू क्या है? -150। आराम से लिखना प्लीज। यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग पता है? माइनस ऑफ -150। बिल्कुल सही अनन्या। ये यहाँ पे आ गया -550। S20 + 150 इज -550। S20 आ जाएगा -700। S20 आ जाएगा -700। नैतिक क्या पूछना है इसमें? पूछो। सर S20 लिखा तो S10। S10 का वैल्यू पता है ना अपने को ऑलरेडी, -150। बस पुट कर दिए वहां पे और फिर उस तरफ भेज दिए। ठीक है ना? चलो, तो S10 आ गया -150 एंड S20 आ गया -700। दोनों को सॉल्व करो, दोनों का फॉर्मूला पुट करो तुम लोग अब अलग अलग से, तुम लोग का एपी मिल जाएगा। करो। करते जाओ करते जाओ।
D-10 आया है, D-4 आया है, D-4 आया है, D-4 आया है, D-10. I'll have to check. A3 आया। भैया D-4 आया है और A3 आया है। अच्छा, हाँ तो D-4 ही है फिर। देखो लक्षिता, तुम्हारा ये पहला इक्वेशन था 2a + 9d - 30, यही था ना? तुम सेकंड वाले में गलती की हो फिर। आओ देखते हैं क्या है। S20 है -700 और 20/2 2a + 19d इज -700। A3 हम्म इसमें गलती हुआ है कुछ? 2a + 19d इज -70। 5 से किसको मल्टीप्लाई की तुम? 5 नहीं आएगा ना बाबू, 10 आएगा तो। ओ इसको, तो 10a + 45d इज -150। तुम खुद देखो नेक्स्ट स्टेप में सब में 5 कॉमन जाएगा ना, तो लेके काटेंगे अपने। एकदम रिड्यूस्ड फॉर्मेट में लेके हो ताकि अपने लिए इजी हो, ठीक है ना? तो AP3 -1 -5 नेगेटिव एपी जा रहा है बेसिकली, ठीक है। नाउ भैया भैया डी का वैल्यू क्या है? डी का वैल्यू -4 आया है। तुम्हारा लगा है क्या प्रणय? हाँ देखो देखो, दो इक्वेशंस तुम्हारे ये है कि नहीं? सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल ऑफ हो गया, -10d इज 40। अरे D-4। यार बहुत डिफरेंट तरीका है। हम a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया फर्स्ट वाले से 10a = -150 -45d, फिर उसको 20 a का वैल्यू पुट कर दिया तो हाँ समझ गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसमें चाहे वही है, कॉमन लेके काट देना पहले। हाँ वो कर दिया। तुम्हारे से 5 तुम लिया ना, मल्टीप्लाई किया, 45d तुम्हारा आया था, उसको सबको रिड्यूस कर दो पहले। नहीं हमको 10a इसीलिए आया था, 10a था तो हम उसको 20 में पुट कर दिया। अच्छा डबल वैसे कर, ठीक है। 2 तो D आ गया -4, देख लो फिर फर्स्ट वाले या सेकंड वाले कहीं भी पुट कर दो, तुम लोग का A निकल जाना है। तो ये आ जाएगा 2a + 9 × -4 इज -30। 2a - 36 इज -30। हो गया प्रियांश? क्या आया है A? 3 आया है। 6/2 8। AP निकालने बोला था ना अपने को, तो देयरफॉर AP इज 3 के बाद -1 -5 -9 डॉट डॉट डॉट। -30 ये था ना -30, यहाँ पे ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन से आया है। अपना देखो D-4 निकल गया ना। अब या तो तुम फर्स्ट इक्वेशन या तो तुम सेकंड इक्वेशन में पुट करेगा D का वैल्यू, तो A मिल गया अपने को, है ना? तो अपने क्या फर्स्ट इक्वेशन में पुट किए हैं, तो उसको सॉल्व करके A आया। लिख लो यहां तक। इतना लंबा कट क्या कर दिया तुम इसमें? अरे सर मैं यार फिर को लगा सही कर रहा। लगा गलत पर सही कर रहा था। ठीक है,
लास्ट सम फॉर द डे, लिख लो फटाफट। नेक्स्ट डे अपने कंप्लीट कर रहे हैं इस चैप्टर को। लिख लो, फिर अपने मूव ऑन करते हैं 34 पार्ट 1 में। 34 पार्ट 1 एपी दिया है 5, 12, 19 डॉट 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 हैज 50 टर्म्स। एपी 5, 12, 19 हैज 50 टर्म्स। सबसे पहले बोला फाइंड द लास्ट टर्म, मतलब क्या निकालना है? एल। सबसे पहले बोला है एल निकालो, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स। फाइंड सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स। इसका टेंशन बाद में करना, पहले एल निकाल लो। एल निकाल लो पहले। एल निकालने के भी पहले क्या निकालोगे? ए और डी, A5, D7। खुशी यहां पे कितने टर्म्स है? 50 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म कौन सा टर्म होगा? 50th टर्म, S50 नहीं, A50 टर्म। A50 ठीक है ना? बस ये समझना है आपने को, लास्ट टर्म इज 50th टर्म, तो लिख लो L इज एक्चुअली A50। फॉर्मूला अप्लाई कर दो इसका। सो L आ गया 348, द लास्ट टर्म। चलो ये तो इजियर पार्ट था। अब थोड़ा बढ़िया पार्ट क्या है? फाइंड सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स। लास्ट 15 टर्म्स, पर ये भी लॉजिकली यू शुड नो टोटल कितने टर्म्स है हमारे पास। बस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। टोटल हमारे पास 1 से 50 टर्म्स है। ऐड करोगे तो कितना होगा रे? S50। लास्ट 15 टर्म्स का बात हो रहा है, मतलब कहां से कहां तक? 36 से 50 तक। 36 से 50 तक हम लोग को ये निकालना है। तो इसके पहले कितने टर्म्स हो गए? इसके पहले 35 टर्म्स हो गए। इसके पहले 35 टर्म्स हो गए, तो वहां तक का समेशन कितना होगा? S35। तो अगर तुम लोग को लास्ट 15 टर्म्स को ऐड करके निकालना है, S50 माइनस S35 करें, ये हो जाएगा S50 माइनस S35। चलो तो अपने आते हैं, मैं साथ में ही करूंगा ऑफ कोर्स। देयरफॉर सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, देयरफॉर सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स S50 माइनस S35। 50/2 2A प्लस 50 माइनस 1D माइनस इसको a प्लस एल की फॉर्मूला से कर सकते ये ए प्लस एल वाला से कर लेते हैं। A+L। हाँ उससे भी कर सकते हैं अपने, S50 वाला पार्ट ना कर सकते, हाँ तो कर सकते, परफेक्ट है। 2A प्लस 35 माइनस टू एलसीएम गया
अच्छा, ए और डी अपने को पता है क्या? हाँ, 5 और 7 है ना, 5 और 7। या एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 100A + 50 × 49D -70A -35 × 34। 100A भैया मेरा आंसर आ गया। आ गया ना? हाँ। हाँ, 4485। 85 कितना होता है? 85। 85, ठीक है। 4400 तक समझ गए थे हम। हिंदी थोड़ा कमजोर है। हम तो काउंटिंग में भी 35 के बाद सीधे 36 37 ऑटोमेटिकली। थोड़ा बचा। अरे लड़का। हम्म। 4485। हाँ सर। आराम से कैलकुलेट कर लो, लिख लो, कोई टेंशन नहीं। हो गया प्रियांश? हमारा तो हो गया था। कर लो ऑनलाइन ऑफलाइन वालों। फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तुम लोग का होली के बाद रहेगा।